क्यों एक सिर्फ न्यूज को दिखाने के लिए जूटोपिया में अलग अलग जानवरों को दिखाया गया? आखिर क्यों इस एक्ट्रेस की वजह से इस देश में कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया? क्यों टॉय स्टोरी के इस सीन को दुनिया में दिखाने के लिए इनमें से अमेरिका के फ्लैग को हटाना पड़ा? क्यों इन सभी कार्टून को अलग अलग कंट्री में दिखाने के लिए ये कमाल के चेंज किए गए हैं? वीडियो बहुत ही कमाल की है। इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक्स का, देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। नंबर 10, अब फेमस कार्टून की बात हो ही रही है तो कैसे हम अपने पसंदीदा डोरेमोन को भूल सकते हैं। इसने हमारे बचपन को रंगीन दुनिया से भर दिया था। जापान का ये डोरेमोन इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर है और यूएसए में भी, और इसी वजह से इसमें काफी ज्यादा चेंजेस भी हैं, क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ स्टाइल को समझ नहीं पाए तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। शायद वो इस सीरीज को पसंद ना करे और फिर चॉपस्टिक बन गई चम्मच और जापानीज बन गया डॉलर। ऐसे भी और भी छोटे मोटे चेंज किए गए हैं, लेकिन इंडिया में इंडिया करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी दिखाई जाती है, क्योंकि इस शो के रियल फील जापान से ही मिलती है कि अमेरिका से। यहाँ सभी कैरेक्टर के नाम बहुत ही अलग अलग है। सुनियो का नाम स्नीच, जियान का बिग जी, की बहन जैको का लिटिल जी, माकू का टैमी, लिबासी का सीबी। नंबर 9, टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी के इस सीन में बज लाइटियर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है। इसके पीछे अमेरिकन फ्लैग दिखाया गया है, लेकिन कई देशों में उस फ्लैग को हटाकर पूरी दुनिया लगा दी गई है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बज लाइटियर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है। हर देश में अमेरिका का झंडा अच्छा नहीं लगता और हर कंट्री में फ्लैग लगाते तो उसमें पैसा और टाइम दोनों भी खर्च होता। इससे बचने के लिए मूवी मेकर ने एक आइडिया लगाया और बैकग्राउंड में पूरी दुनिया को ही लगा दिया। इससे ना तो देश का झंडा लगाना पड़ा और देशभक्ति भी हो गई कि दुनिया में ही तो सारे देश आते हैं। टॉय स्टोरी के टॉप 2 कैरेक्टर वुडी और बज आज हमारे बीच ना होते, फिल्म डायरेक्टर जॉन लेस्टर के पास ये डॉल ना होते तो। नंबर 8, इनसाइड आउट। डिज्नी के 2015 में आए इनसाइड आउट मूवी में रैली के पापा रैली को ब्रोकली खिला रहे होते हैं तो वो खाने से साफ मना कर देती है, सब फेंक देती है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि उसके अंदर के ये इमोशन खाने नहीं देते हैं, लेकिन इसका जापानीज वर्जन देखकर आप भी हैरान हो जाओगे कि जापानीज वर्जन में रोयली ब्रोकली फेंकते हुए नहीं बल्कि शिमला मिर्च फेंकते हुए दिखेगी। लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ। ऐसा करने की वजह से जापान के बच्चे यूएसए के बच्चों की तरह ब्रोकली से हेट करने की बजाय मजे से खाते हैं। उनके रोयली के ब्रोकली को न खाना उनके समझ से बाहर होता, इसीलिए मेकर ने जापानीज वर्जन में ब्रोकली की जगह शिमला मिर्च रख दिया, जिससे वहाँ के बच्चे बहुत ही दूर भागते हैं। नंबर 7, मॉन्स्टर। इमोशन को समझो, बातों में क्या रखा है। यही सोचकर 2015 में आई मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी वालों ने इंग्लिश वर्जन में ये दुनिया भर में ये सीन दिखाया था। लेकिन क्यों? अब ये छिपकली वाला जानवर कपकेक बनाता है तो उस पर बी माई पेल लिखा होता है। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त बन जाओ। जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं उनके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर इस सीन को हर लैंग्वेज में यूज करने लगे तो कपकेक भी कम पड़ जाते हैं। एनिमेशन करने वालों के लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर एनिमेटर ने अपने दिमाग को घोड़े से भी तेज दौड़ाया और इस पर स्माइल को बना दिया। ऐसे ही करके सभी पर बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं और सभी पर पिक्चर लगा देते हैं ताकि हमें आसानी से समझ सके। नंबर 6, पोकेमोन। बचपन के हम सभी फेवरेट कार्टून में से एक है पोकेमोन। तो हम सभी जानते हैं इस एनिमे के इस सीन के बारे में। ये मजेदार फैक्ट, अब इस सीन को जापान में दिखाया गया था। इसमें जो राइस बॉल खाते हैं उसे राइस बॉल ही कहा जाता है, लेकिन इसी सीन को इंग्लिश में डब किया गया था तो इसे राइस बॉल को हटाकर जेली फील्ड डोनेट के नाम से रख दिया गया। भाई इस एंगल को देखकर बच्चे इसे डोनेट कैसे मान लेंगे? मतलब कुछ भी, मतलब बताना ही था तो कुछ और बता देते। इंग्लिश डब में घोटाला इसलिए किया गया है कि राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं, इसे भी खाते हैं, और जब इसे हिंदी में भी डब किया गया था तब भी इसे डोनेट ही कहा गया था, क्योंकि इंडिया में इसे राइस बॉल के नाम से जानता ही कौन है। नंबर 5, जूटोपिया। भाई जब इस मूवी को यूको में रिलीज किया गया था तब इस मूवी का नाम जूटोपिया से जूट्रोपोलिस कर दिया गया था। इसके पीछे कुछ खास वजह नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर को लगता था कि जूटोपिया से ज्यादा जूट्रोपोलिस ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है, इसमें 2 एंकर है, जिसमें स्नो लेपर जो हर जगह सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो अलग अलग दिखता है। यहाँ टोटल अलग अलग 6 कैरेक्टर यूज किए गए हैं, क्योंकि ये एनिमल इन देशों में अच्छे से ज्यादा पहचाने जाते हैं, जैसे कि यूएसए और कनाडा में मूस यानी 12 सिंगा बैठा था सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए। जापान में उस देश के मोस्ट न्यूजीलैंड के लिए एवलतन की एंकर बना दिया। सेम एंकर को
को क्यूटी कोआला से, फिर ब्राजील में जेगुआर को यूज किया गया था और लास्ट में चाइना किया गया था पांडा को। वैसे कमेंट में बताइए कि इंडिया में चेंज होता तो आपके हिसाब से इंडिया में कौन एनिमल होता। नंबर 4 कार्स। कार्स शो में हॉर्विल नाम का जो कैरेक्टर है वो हर जगह एक्शन से बात करता था, यानी कि लैंग्वेज चेंज करना तो दूर की बात, यहाँ तो एक्शन भी चेंज कर दिया गया है। जैसे यूके और अमेरिका में इंग्लिश है, लेकिन अलग अलग एक्शन में। क्लास 2 में जेफ गोरवेट नाम का एक कैरेक्टर है, इसमें कई कंट्री के हिसाब से कई रेसेज से चेंज किया है। जैसे स्पेनिश वर्जन में जेफ बनाया था, ऐसे स्पेनिश में जेफ बन जाता है। फर्नांडो एलोंसो ने इनके वॉइस दी थी। चाइना में तो ये कार चलती फिरती फ्लैग ही बन जाती है। और इसी मूवी की फ्रेंचाइजी की एक मूवी आई थी, इसका नाम था प्लेन्स, जिसमें से एक कनेडियन लेडी प्लेन इसके अलग अलग देशों में पूरे, रसिया में ये लानिया है, जर्मनी में इसका नाम हाइडा है, ब्राजील में ये कैलोरीना है। हैरान की बात ये है कि ये आपको डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कलर के डिफरेंट नाम से भी देखने को मिलेंगे। नंबर 3 स्पॉन्ज, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है जिसमें से हम अपने बचपन में काफी देखा करते थे। वैसे इसमें कई सारे एपिसोड को कंट्री के हिसाब से एडिट किया जाता है। जैसे इसमें एक सैंडी नाम का एक कैरेक्टर है। वैसे तो ये हर टाइम एस्ट्रोनॉट के मूड में घूमती रहती है, लेकिन जब ये अपने घर में होती है तो इसे बिकनी में दिखाया जाता है, क्योंकि अमेरिका में तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीज बाकी कंट्री में उतना नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस पिक्चर को पूरी तरह से ही चेंज कर दिया जाता है कि वहाँ पर वुमेन के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल है और इसी वजह से इसे क्राउन में दिखाया जाता है। नंबर 2 रिकेट मिंटी, ये है मिंट्री साकुरा, ये है मिंट्री जाकी, लेकिन डिफरेंट क्यों और लगेंगे डिफरेंट क्यों नहीं? इसके स्किन टोन्स और हेयर कलर को बदल दिया गया है तो आप इन्हें डिफरेंट कैरेक्टर नहीं कह पाओगे। इसके अलावा ये कहना गलत होगा कि ये एक ही मूवी के रॉकेट रॉफ की एक शख्सियत है। बस दुनिया भर के लिए एक मिंटी क्वीन रेसिंग है और दूसरी तरफ जापान के लिए बनाई गई मिंटी ठाकुरा, जिसे आप रॉकेट रॉफ में सुगर रश गेम में इंटर करने के लिए आप बाद में देख सकते हो। मूवी में दिखाया गया है कि कैरेक्टर के लोगों को नाम का पता, एड्रेस का पता सारा हुलिया ही बदल डाला है। इसी को काफी सभी कार्टून को इसको रिलेटिविटी के लिए किया गया होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मिंटी जाकी के मेकर खास जापान के फेमस लेजेंड याओ मियाजाकी को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, लेकिन इस चीज से जापान को कुछ प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने उस कैरेक्टर को पूरा ही बदल दिया, उन्होंने उस कैरेक्टर का पूरा ही नाम बदल दिया, उसके नाम को उन्होंने मिंटी साकुरा रख दिया। ये मिंटी जाकी से काफी अलग दिखती है। नंबर 1 मोआना। इंडिया में मोआना तो इटली में सियाना और ग्रीस में बाइना। इस मूवी का नाम जगह देकर अलग अलग गिरगिट की तरह रंग बदल दिया जाता है। मोआना नाम के इस मूवी को इटली में ओसियाना नाम दिया गया है, क्योंकि मोआना वहाँ के एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस का एक नाम था। मूवी मेकर को लगा कि मोआना नाम से लोगों को लगेगा कि शायद ये मूवी के उसी एक्ट्रेस के नाम से बनी है, जिससे बहुत लॉस हो सकता है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम ही चेंज कर दिया। इसी के साथ इटली में मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क भी है, तो नहीं चाहते थे कि ये मूवी को रिलेट करने में कोई दिक्कत हो। और कुछ यूरोपियन कंट्री में भी यहाँ से प्रॉब्लम थी। मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क था, इसीलिए उन्होंने नाम चेंज करके वाइना रख दिया। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे इंडिया में ऐसे ही नॉर्मल रख दिया गया है। तो मेरे भाई ये कुछ ऐसे कार्टून थे जो कंट्री में अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो मेरे दोस्त वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे भी और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।